गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 चैप्टर कौन सा चल रहा था हमारा? साउंड। कौन सा चल रहा था? साउंड। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने ये देखा था कि साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं, मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं। उससे रिलेटेड हमने क्या कहा था, एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल वाला जो एग्जांपल था थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ये हमने वैक्यूम पंप, यहाँ हमने वैक्यूम पंप एडजस्ट कर दिया था और यहाँ हमने इलेक्ट्रिक कनेक्शन कर दिया था और ऐसे ही हमें इलेक्ट्रिक बेल लगा दी। क्या लगा दी थी? इलेक्ट्रिक बेल लगा दी थी। तो हमने कल क्या देखा था, जैसे जैसे हम यहाँ से एयर को बाहर करते जाते हैं, एयर को बाहर किससे करेंगे? वैक्यूम पंप से करेंगे। वैसे वैसे इसका साउंड क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जब कंप्लीटली यहाँ पर एयर नहीं होती है, वैक्यूम से यहाँ से कंप्लीटली एयर रिमूव कर दी जाती है, तो इसका साउंड हमें सुनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि साउंड को आगे प्रोपेगेट होने के लिए, प्रोग्रेशन के लिए या आगे ट्रांसमिट होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये कल क्लास में हमने पढ़ा था। आज देखिए इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं हम। इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सोनार। क्या नाम है? सोनार। सोनार का मतलब होता है, या फुल फॉर्म अगर हम लेकर चले तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या पढ़ेंगे आज हम? सोनार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोनार पढ़ेंगे। तो देखो पहले सोनार के बारे में देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारी सी सरफेस है, समुद्र की सतह है। ये हमारी क्या है? सी सरफेस है, समुद्र की सतह है। ठीक है, अब हमको यूज क्या करना है? सोनार यूज करना है। सोनार को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, सोनार की जो वर्क मैकेनिज्म है वो क्या होता है, तो वो थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई शिप है, ठीक है, ये कोई शिप है, तो सोनार को इसमें इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, और सोनार में होते हैं 2 पॉइंट। सोनार में कितने पॉइंट होते हैं? सोनार में होते हैं 2 पॉइंट। ये हमने सोनार को इंस्टॉल कर दिया, किसी भी शिप पे हमने इंस्टॉल कर दिया। किसको? सोनार को। हमको यूज क्या करना है? सोनार यूज करना है। और ये क्या है हमारे पास? सी। और ये क्या है? सी सरफेस, समुद्र की सतह। और ये 2 पॉइंट होते हैं किसके अंदर? सोनार के अंदर। सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, उन 2 पॉइंटों के बारे में देखते हैं। 2 पॉइंट्स जो सोनार के अंदर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? पहला जो होता है वो होता है ट्रांसमीटर। पहला जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसमीटर। और एक दूसरा और होता है जिसको कहते हैं डिटेक्टर। क्या कहते हैं? डिटेक्टर। एक ट्रांसमीटर और एक क्या होता है? डिटेक्टर होता है। सोनार जो वर्क करता है, सोनार जो वर्क करता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर करता है। किसके ऊपर करता है या किसके बेस पे करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स के बेस पर सोनार वर्क करता है। सोनार के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर। ट्रांसमीटर का वर्क अगर हम देखकर चले तो इसका काम होता है ट्रांसमिट करना, निकालना। किसको? अल्ट्रासोनिक वेव्स को निकालना। इसका काम होता है ट्रांसमिट करना। किसको? अल्ट्रासोनिक वेव्स को। इसका काम होता है उन्हें डिटेक्ट करना, रिसीव कर कर क्या करना? उन्हें डिटेक्ट करना। क्या करना? डिटेक्ट करना। ये सोनार के बारे में 2 पॉइंट होते हैं, वर्क इस बेस पर करता है। और ये 2 पॉइंट हो गए, किसी भी शिप पर हमने इंस्टॉल कर दिया। तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा ट्रांसमीटर और ये हो गया हमारा, ये हो गया ट्रांसमीटर, ये हो गया हमारा डिटेक्टर। ठीक है, तो और यहाँ पर सी सरफेस, सी के अंदर कोई भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? कोई भी सबमरीन हो सकती है। ठीक है, आगे हम लेकर चलेंगे किस किस से इसका यूज हो सकता है, कहाँ का यूज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, इन सी अंडर वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। सोनार कैसे मैकेनिज्म करता है? तो देखो जो ट्रांसमीटर होता है
वो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है, वो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है किसको? अल्ट्रासोनिक वेव्स को। अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ये आगे बढ़ते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ, इस रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो वो वेव से इससे टकराकर, इससे स्ट्राइक करके वापस आती है और उन्हें रिसीव कौन करता है? उन्हें रिसीव करने का काम किसका है? डिटेक्टर का। किसका है? डिटेक्टर का। दोबारा से देखिए, ट्रांसमीटर ये हो गया टी, इसने ट्रांसमिट किया किसको? वेव्स को, तो ये वेव्स आगे चलती गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट आया रास्ते में, अगर कोई ऑब्जेक्ट आया रास्ते में तो उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेंगे, टक्कर करेंगी, टक्कर करने के बाद ये वापस आती है, टक्कर करने के बाद ये वापस जब आएगी तो उनको रिसीव करने का काम किसका है? डिटेक्टर का। किसका है? डिटेक्टर। और इसी बेस पर हम अंडर वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे? सोनार से हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड। डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड का डिटेक्शन हम किसके यूज से कर सकते हैं? सोनार के यूज से कर सकते हैं। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार के अंदर कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट होते हैं। एक ट्रांसमीटर जो वेव्स को क्या करता है? आगे ट्रांसमिट करता है। दूसरा क्या होता है? डिटेक्टर जो रिसीव वेव्स को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। सोनार किस बेस पर करता है? कौन सी वेव्स को ट्रांसमिट करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। सोनार को किसी शिप के ऊपर या किसी बोट के ऊपर, किसी शिप के ऊपर या किसी बोट के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये हमने किसी बोट के ऊपर इंस्टॉल कर दिया सोनार को। अब वर्क देखना है सोनार का। सोनार का जो वर्क है, सोनार क्यों यूजफुल होता है? तो सोनार का उपयोग, सोनार का यूज अंडर वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। वर्क कैसे करेगा? पहला पॉइंट जो होता है इसका ट्रांसमीटर, वो ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ तो ये जो वेव्स है वो उससे टकराकर वापस आएंगी, जब वापस आती है तो उनको रिसीव करने का काम किसका होता है? डिटेक्टर का। किसका होता है? डिटेक्टर का। और सामने वाले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड को क्या कर लिया जाता है? डिटेक्टर कर लिया जाता है। अब सोनार का उपयोग और कहां कर किया जाता है? यूज और कहां का होता है? एप्लीकेशंस। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो आइसबर्ग्स के लिए डिटेक्ट करने के लिए, उनको सी की डेप्थ के लिए और सबमरीन के लिए, इनके लिए किसका यूज किया जाता है? ये एप्लीकेशंस होती है। किसकी होती है? सोनार की एप्लीकेशंस होती है। या फिर वैलीज के लिए, या फिर अंडर वाटर हिल्स के लिए, ये सारी किसकी है? एप्लीकेशन है सोनार की। कि पानी के अंदर अंडर वाटर इन सबको डिटेक्ट करने का काम किसका होता है? सोनार का होता है। किसका होता है? सोनार का। और किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वो मूव कर रहा है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या पता लगा सकते हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड। डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड। ठीक है। अब जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो कैसे किया जाता है? पहली बात तो ये नोटिस किया जाता है कि टाइम इंटरवल क्या है। टाइम इंटरवल, कौन सा टाइम इंटरवल, कौन सा समय अंतराल? टाइम इंटरवल वो जब यहां से वेव्स निकली और टकराकर वेव्स डिटेक्टर के पास आई, वो टाइम इंटरवल। पहले दोबारा से देखिए, यहां से ट्रांसमीटर से वेव्स गई और टकराकर वापस आई, डिटेक्टर ने रिसीव करी, वो जो क्या होता है? टाइम इंटरवल होता है। उसको कैलकुलेट किया जाता है, वो मान लेते हैं क्या है? टी। क्या है? टी। अब जो साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, इन वाटर, उसको हमने क्या मान लिया? v। क्या मान लिया? v। और जो डिस्टेंस है d यहां से जाने की और d वापस आने में, ट्रांसमीटर से वेव्स का ऑब्जेक्ट तक जाना डिस्टेंस हुई d, ऑब्जेक्ट से वेव्स का वापस डिटेक्टर का जाना डिस्टेंस हुई d। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल जो डिस्टेंस हुई वो हम क्या मान लेते हैं? 2d। तो इक्वेशन क्या बताई जाती है? 2d बराबर v इंटू टी। v इंटू टी या v डॉट टी। ये हमारे पास से क्या निकल कर आती है? इक्वेशन निकल कर आती है। ये क्या है? कंप्लीट सोनार। क्या है? कंप्लीट सोनार। ये एप्लीकेशंस होती है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड का पता सोनार से कर सकते हैं हम।
टाइम इंटरवल कौन सा टाइम इंटरवल, यहाँ से ट्रांसमिट होने का और यहाँ से रिसीव होने का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर वो v मान लिया जाता है। टोटल डिस्टेंस क्या हुई, ट्रांसमीटर से वेव्स का ऑब्जेक्ट तक जाना, ऑब्जेक्ट से वेव्स का डिटेक्टर तक आना, वो डिस्टेंस हुई d और d प्लस 2d, तो 2d इंटू 2d इक्वल v इंटू t। ये इक्वेशन हमारे सामने सोनार में निकल कर आती है। ये क्या है हमारा कंप्लीट सोनार। ओके, थैंक यू।